हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। एक्चुअल में जो बच्चे मुझे कहना चाह रहे थे कि मैम आप थ्योरी करा रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, तो मैं उन सबको यही बात कहना चाहूँगी। तो अभी आप प्रैक्टिकल देखें, जब तक आपको थ्योरी में वो कंसेप्ट नहीं बताती तब तक आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता रही हूँ। जितने भी आपके अब तक हो चुके हैं उन सबके प्रैक्टिकल में अपलोड कर रही हूँ। आफ्टर दैट ही मैं डिसीजन मेकिंग आपका स्टार्ट करने वाली हूँ। आपका एक मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन रह गया था अरिथमेटिक के अंदर ही, जिसमें इंटीजर और फ्लोट हम दोनों यूज करते हैं, तो अभी वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ये आपका टर्बो सी का शॉर्टकट है, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे टर्बो सी को। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से न्यू फाइल ले लेती हूँ, फाइल न्यू, और अब इसका नाम CPP से है तो मैं इसका नाम भी चेंज कर लेती हूँ। इसको हम फाइल के नाम से सेव कर लेते हैं, मिक्स्ड के नाम से कर लेते हैं, मिक्स्ड डॉट सी। हमें एक्सटेंशन लिखनी बहुत ज़रूरी है सी के लिए। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं एक कमेंट में वही सॉरी कमेंट में ही लिख लेते हैं हम, इससे पहले कि हम क्या करने वाले हैं। हम मिक्स्ड मोड करने वाले हैं, मिक्स मोड करने वाले हैं। ठीक है, मिक्स मोड ऑपरेटर्स कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी हम इसके अंदर एक्सप्रेशन 1 ले रहे हैं। एक्सप्रेशन 1 के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं j मल्टीप्लाई में k प्लस में a। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन 2 के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं k डिवाइडेड बाय में j मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में a प्लस में 2.3 मल्टीप्लाई में i ब्रैकेट 1। कोई स्मॉल तो नहीं लिखा हुआ? यस, ये जे स्मॉल हो गया, इसको भी कैप्स में कर लो। ठीक है, आप ये सॉल्व करने वाले हैं हम। ठीक है, इसमें आई जे की वैल्यू मैं बता दूंगी आपको, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई थी आपको। ठीक है, अभी हम ये आई जे की वैल्यू भी मैं लिख ही देती हूँ इसके अंदर। आई की वैल्यू हम लेंगे इसके अंदर 4 पॉइंट आई की वैल्यू लेंगे हम 1, जे की वैल्यू हम लेंगे इसमें 2, के की वैल्यू हम लेंगे इसमें। तो ये सेम ही एग्जांपल है बेटा, मैंने जो आपको क्लास में कराया था, इसलिए मैं सेम यही वैल्यू उठा रही हूँ आपके लिए, 4.5। अब हम ये लेने वाले हैं। मैं यहाँ पर इस कमेंट को बंद कर रही हूँ। कमेंट की आपको पता ही है वर्किंग नहीं होती है, प्रोग्राम में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये आपका कमेंट यहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम इसी दोनों एक्सप्रेशन के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिसमें मिक्स मोड एक्सप्रेशन आपकी ये है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपकी हेडर फाइल्स लिखेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन void main, void main का आपका ब्लॉक स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस एक्सप्रेशन में आपकी फ्लोट वैल्यू आने वाली है और किस एक्सप्रेशन में आपकी इंटीजर वैल्यू आने वाली है। अब आप देखिए कि आपकी ए की वैल्यू पॉइंट्स में है, तो इट मीन्स एक्सप्रेशन 1 में भी ए है तो यहाँ पे भी फ्लोट आएगी, एक्सप्रेशन 2 में भी ए है तो ये भी फ्लोट आएगी। तो फ्लोट में हमारा क्या क्या आएगा, फ्लोट के अंदर हमारी आएगी एक्सप्रेशन 1, फ्लोट में आएगी हमारी एक्सप्रेशन 2 फ्लोट के अंदर आएगी, और हमारा ए भी किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, कैपिटल ए। ठीक है, ये हमारे आएंगे फ्लोट के अंदर, और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं, तो चाहे आप यहीं पे दे लीजिए चाहे आप बाद में दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं पे डिक्लेरेशन में यहीं पे ही दे रही हूँ, 4.5 है ए की वैल्यू। ठीक है, आप बाद में भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं, हम बाद में ही दे देंगे, इसको एक बार इतना ही लिखते हैं, ए तक ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीजर लिखते हैं। आपका इंटीजर में आपका क्या है, आई है, जे है
और k है। इंटीजर वैल्यू आपकी आई जे के हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों की वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको। i इज इक्वल टू में कितनी है आपकी 1 है। आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, इंडिविजुअल भी दे सकते हो, कोमा लगा के भी दे सकते हो, कोमा लगा के दे देते हैं। j इज इक्वल टू में क्या वैल्यू है 2 है, कोमा k की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, कोमा a की वैल्यू आपकी क्या है 4.5 है, ठीक है। a की वैल्यू 4.5 है और बस तीनों वैल्यू होगी ना, चारों, ठीक है। ये हमने वैल्यू डिक्लेयर भी कर दी, वैल्यू को असाइन भी कर दिया कि किसके पास कौन सी वैल्यू है। अब हम हमारी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारी एक्सप्रेशन 1 में हमें क्या सॉल्व करना है, j इंटू k प्लस ए। बेटा ऊपर जो भी आप पूरे प्रोग्राम में यूज करोगे, ऊपर आपको डिक्लेयर जरूर करना है वेरिएबल विद डाटा टाइप, उसके डाटा टाइप के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारी पहली एक्सप्रेशन ये थी, उसके बाद हमारी एक्सप्रेशन 2 लिख लीजिए। अब ऊपर लिखी हुई है k डिवाइडेड बाय में j मल्टीप्लाई में a प्लस 2.3 मल्टीप्लाई में i ब्रैकेट बंद, एक्सप्रेशन भी खत्म। अब उसके बाद हम क्या करते थे, हमारे रिजल्ट को प्रिंट कराते थे, तो हमने लिखा प्रिंट एफ इन्वर्टेड कोमा रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1 इज, और उसके बाद हमारे किस में आना चाहिए, फ्लोट में आना चाहिए। तो हमने कौन सा यूज करना है, परसेंटेज f यूज करना है, \n यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे और इसका रिजल्ट हमारा कहाँ से आएगा, एक्सप्रेशन 1 से आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्रेशन 1, इसे बंद कर देंगे। सिमिलरली हम इसके अंदर एक्सप्रेशन 2 के लिए लिखेंगे रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 2 इज, अगेन ये हमारी कैसी वैल्यू है, फ्लोट है, तो परसेंटेज f \n इन्वर्टेड कोमास बंद, और इसका रिजल्ट हम कहाँ से लेंगे, एक्सप्रेशन 2 से लेंगे। इसे बंद कर देंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे, और आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं गेट कैरेक्टर हमारा, ठीक है। ये बंद, और इसका ब्लॉक भी हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपका मिक्स मोड ऑपरेटर का प्रोग्राम खत्म हो गया है। जो जो हमने प्रोग्राम्स में वेरिएबल यूज किए वो सभी हमने ऊपर क्या कर दिए, डिक्लेयर भी कर दिए। अब इसे हम करते हैं कंपाइल Alt F9 से, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम इसका जो रिजल्ट था वो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। अभी हम इसे रन करते हैं कंट्रोल F9, तो आपका रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1 है 10.500, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस इसका आएगा, क्योंकि फ्लोट क्या होता है आपका, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट देता है। सिमिलरली आपका एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट भी इसने दे दिया है, ठीक है। ये आपका मिक्स मोड ऑपरेटर का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया। अर्थमेटिक के तीनों ऑपरेटर्स, तीनों जो थे हमने वो मैंने आपको करवा दिया, चाहे वो इंटीजर के लिए हो डाटा टाइप लिए, चाहे वो फ्लोट के लिए हो, चाहे वो दोनों के कॉम्बिनेशन हो, इंट और फ्लोट। तो ये हमारा मिक्स मोड था। प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे तो इंटीजर के और फ्लोट के मैंने इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी डाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के प्रोग्राम कराऊंगी। जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो रिलेशनल हो, चाहे वो कंडीशनल हो, सबके प्रोग्राम्स मैं अपलोड करूंगी। जो मैंने क्लास में करवाए हैं वो सारे के सारे मैं आपको रनिंग वे में समझाऊंगी, ठीक है। और वॉइड मेन और मेन में आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। अगर आप वॉइड मेन यूज करते हो आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, अगर आप मेन यूज करते हो, देखो यहाँ पर मैं एक बार चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। अगर सपोज मैं यहाँ पर खाली मेन यूज करती हूँ, ठीक है। अब आप करो Alt F9, ये एरर दे देगा, वार्निंग दे दिया इसने कि फंक्शन शुड रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। जब भी आप यहाँ मेन यूज करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कराया रिटर्न 0, ठीक है। और इसके बाद अब इसे चलाते हैं हम Alt F9, आप देखो कोई एरर नहीं दिख रहा। तो अब वही आपको करना है, अगर आप void main यूज करोगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना, फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। लेकिन अगर आप मेन यूज करोगे तो आपको रिटर्न वैल्यू देनी पड़ेगी, रिटर्न 0 आपको मेंशन करना पड़ेगा,
ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट्स करने हैं मेरी मोटिवेशन के लिए। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।